मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि मतदान में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी काफी राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं और इन सीटों पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं क्योंकि यहां कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन उपचुनावों में स्थानीय मुद्दे, जातिगत समीकरण तो है ही, लेकिन इस बार बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा भी यहां प्रभावी नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे क्षेत्र की महत्वपूर्ण मानी जा रही दिमनी विधानसभा सीट की। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिमनी विधानसभा में कुल 2,05,000 के करीब मतदाता हैं। इनमें से 1,14,000 पुरुष और 90,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 1998 से यहां लगातार भाजपा का राज रहा है, लेकिन 2013 यहां बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और फिर 2018 के चुनावों में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 2018 में गिरिराज दंडोतिया यहां से विधायक बने, लेकिन बदले राजनीति हालातों में अब वे भाजपा से उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर उम्मीदवार हैं, जबकि बसपा से राजेंद्र सिंह कंसाना उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय लोग गिरिराज दंडोतिया के दल बदलने से खुश नहीं हैं। दिमनी के पिछले 3 चुनावों पर अगर गौर करें तो यहां आश्चर्यजनक परिणाम ही देखने को मिलते हैं। 2008 में यहां बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर ने जीत दर्ज की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़े रविंद्र सिंह तोमर दूसरे और कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2013 में बहुजन समाजवादी पार्टी के बलबीर दंडोतिया यहां विजयी रहे। इस बार रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के टिकट पर लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2018 में दिमनी के मतदाताओं ने एक बार फिर से चौंकाया और यहां से कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया को जिताकर विधानसभा भेजा। भाजपा के शिवमंगल सिंह दूसरे और बसपा के छतर सिंह तोमर तीसरे स्थान पर रहे। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद का फैक्टर बहुत प्रभावी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस फैक्टर का काफी ध्यान रखते हैं। दिमनी में मुख्य रूप से राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वर्ग के वोटर हैं। दिमनी विधानसभा में तोमर राजपूतों का वर्चस्व है, लेकिन चुनावों में वोट बंटने के कारण यह फैक्टर थोड़ा कम प्रभावी हो जाता है। दिमनी में चुनाव के दौरान राजपूत और ब्राह्मण मतदाता 2 खेमे में बंट जाते हैं। ऐसे में निर्णायक की भूमिका में अन्य जातियों के मतदाता होते हैं। ठाकुर मतदाताओं में भी तब विभाजन देखने को मिलता है जब एक ही जाति के 2 या अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। दिमनी विधानसभा के पिछले 3 चुनाव यानी कि 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में एक बार फिर ब्राह्मण उम्मीदवार आमने सामने नहीं आए, लेकिन तीनों ही चुनावों में 2 राजपूत उम्मीदवारों ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनौती पेश कर दी। इसका फायदा ब्राह्मण उम्मीदवारों को 2013 और 2018 के चुनावों में मिला और उन्होंने जीत दर्ज की। दिमनी में मुख्य रूप से जातिगत आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठता रहा है। गरीब राजपूत वर्ग उस लाभ से वंचित रह जाता है जिसे आर्थिक रूप से सशक्त अनुसूचित जाति या दलित प्राप्त कर लेता है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा यहाँ लगातार उठता रहा है। इसी तरह रोजगार भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेती के लिए जमीन और आय के साधन नहीं होने के कारण युवा बाहर जाकर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार नेताओं का दल बदलना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग हालांकि खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन दबी जुबान में इसके संकेत जरूर दे रहे हैं। इसके अलावा दिमनी क्षेत्र में पट्टे की जमीन, दबंगों का डर, सड़क, सीवरेज और स्वच्छता जैसे मुद्दे भी नजर आ रहे हैं।
बहरहाल तमाम चर्चाओं के बीच आइए हम आपको रूबरू कराते हैं दिमनी विधानसभा के उम्मीदवारों से। यहां से भाजपा ने गिरिराज दंडोतिया को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले दंडोतिया कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस सरकार में उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी और जनता से जुड़े काम भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उन्हें इस बार जनता स्वीकार करेगी और आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजेगी। दंडोतिया विकास को ही चुनाव का मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। उनके समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती सहित भाजपा के कई बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। चंबल विधानसभा उपचुनाव के में दिमनी विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज दंडोतिया मैदान में हैं। गिरिराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है पूरी तरह से और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हम जीतेंगे। किस तरह की जो बातें हैं रिस्पांस मिल रहा है आपको? मतदाता क्या कह रहा है आपको? बढ़िया मतदाता आशीर्वाद दे रहा है हमको, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। आप पिछली बार भी इसी क्षेत्र से जीते थे, इस बार का चुनाव कितना अलग आपको लग रहा है? उससे भी ऊपर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब तो बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ। रोजगार, बिजली और जो उद्योग है उसकी सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या, उसको लेकर कोई आपके पास में? नरेंद्र सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। वहीं कांग्रेस से इस बार रविंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं। तोमर भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। कांग्रेस इस बार काफी सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से चुनावी मैदान में नजर आ रही है। पार्टी के अनुभवी नेता और विधायक इन प्रतिष्ठित चुनावों में कारगर रणनीति के साथ साथ मैदान में आ चुके हैं। मैदान से लेकर चुनावी रणनीति तक अलग अलग टीमें काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी दी जा रही है। अपनी दावेदारी के बीच तोमर कहते हैं कि क्षेत्र की जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। उन्होंने जिस पार्टी और प्रत्याशी को जीत दिलाकर भोपाल भेजा था वो बिक गए। ऐसे में जनता से विश्वासघात किया गया है। जनता चुनाव में इसकी सजा जरूर देगी। हालांकि उन्होंने क्षेत्र के विकास को तवज्जो देते हुए कई वादे जनता से किए हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला 3 नवंबर को होना है और पूरे प्रदेश की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पे, या यूं कहें कि पूरे देश की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पे। और जिस तरह से पूरे प्रदेश की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पर है, उसी तरह दिमनी विधानसभा क्षेत्र पर ग्वालियर चंबल संभाग में सबकी निगाहें इस सीट को लेकर किस तरह की कश्मकश है कि कल भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ मौजूद थे, उमा भारती यहाँ मौजूद थी और उनके संगठन महामंत्री यहाँ बूथ लेवल की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आए थे। कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह तोमर। रविंद्र जी पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र से 2 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आत्मविश्वास से भरपूर हैं और उनको लेकर जो फीडबैक अलग अलग क्षेत्र से मिल रहा है वो ये स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर रहा है कि इस बार रविंद्र सिंह तोमर उस स्थिति से बहुत अलग है जो पिछले 2 चुनाव में। रविंद्र जी, डीजीएनए न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। आपने 2 चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र से पहले भी लड़े और इस बार फिर आप मैदान में, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? 2 चुनाव जो मैंने पहले लड़े, 2008 में बीएसपी के टिकट पर लड़ा और 2013 में कांग्रेस से लड़ा। वो दोनों चुनाव मैंने लड़े, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये बेसिक अंतर है। 15 महीने गिरिराज दंडोतिया यहाँ से विधायक रहे और अभी वो मंत्री हैं और पूरी भाजपा लगी हुई है उनके लिए। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपका पक्ष इस चुनाव में मजबूत कर रहे हैं? जनता का नारा है कि उनको टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। मैं घर घर जाकर के जो मैंने समीक्षा की है तो जनता का एक ही बात कहना है कि हमारे वोट को 35 करोड़ रुपए में गिरिराज दंडोतिया जी ने बेचा है और इसके अलावा 15 महीने का जो उनका कार्यकाल है वो संतोषजनक नहीं है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई सरकारी मशीन में बैठा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं जिससे उन्होंने पैसे का दोहन न किया हो। और यहाँ तक कि मैं आपको क्या समझाऊँ, पंचायत सेक्रेटरी हों, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे वो आपके पटवारी हों, शिक्षक हों,
मतलब सबसे ट्रांसफर में पैसा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन कल्याण, बिजली विभाग, सब सारे डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन जो गरीबों का निवाला होता है उसमें भी पैसा खाया है और इससे कोई अपरिचित नहीं रहा, सब जान गए इस चीज़ को। दूसरी उनकी मानसिकता, जो विकृत मानसिकता का जो परिचय है उससे भी जनता जो है परेशान है। अभी 14 तारीख को उन्होंने हमारे भाई के साथ, जो जितेंद्र शर्मा जो उनका रिश्तेदार है, थाना प्रभारी सोनिया, उसके द्वारा जो षड्यंत्र पूर्वक जो उसके साथ घटनाक्रम हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, किसी निरपराध व्यक्ति को और 4-10 पुलिस वाले पकड़ करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में उसको अंदर ले जा रहे और बुरी तरह जो है जानलेवा हमला करते हुए उसको मार करके घायल कर दिया। जब हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो वो सब परेशान हो गए इस चीज़ से और उन्होंने, वो थाना प्रभारी जो है पीछे से थाने से कूद के जो है भागे। और जनता ने जब ये सब कृत्य देखा, उसके साथ साथ उसी थाने के अंदर, उसी थाना प्रभारी के द्वारा एक चोरी की गाड़ी रख रखी गई थी, उसमें अवैध हथियार, 12 बोर की बंदूक, तमंचा और कारतूस, उसका वीडियो बनाया। वीडियो सब पब्लिक थी वहाँ बहुत, पूरे क्षेत्र की। तो ये सब क्या है? ये तो ये जो गुंडागर्दी की जो छवि है उनकी, वो जनता की समझ में आ गई। अभी आदरणीय कमलनाथ जी के लिए उन्होंने बित्तकेपुरा गांव में रविंद्र जी, ये तो बात रही गिरिराज दंडोतिया की। आप इस क्षेत्र के विकास को लेकर आपके मन में भी कुछ सपने होंगे, आपके पास भी कोई प्लान होगा, तो आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप, ये मुद्दे तो सार्वजनिक है, टिकाऊ बनाओ बनाम बिकाऊ, गद्दार बनाम वफादार, और गिरिराज दंडोतिया का जो कार्यकाल रहा वो, लेकिन आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आपको लगता है कि आप जो जनता के बीच में ले जा रहे हैं वो आपको सफलता दिलवाएंगे? जनता में सबसे बड़ी बात है नेता के प्रति विश्वास। जनता में हमारे प्रति ये विश्वास है कि एक तो हम जो भी कार्य करेंगे वो निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। दूसरी बात, मूलभूत आवश्यकता क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये इससे हमारा दिमनी क्षेत्र अभी भी अछूता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारे यहाँ 2013 में 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने किया, वो एक भी कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुए। इसके बाद अभी फिर 70 करोड़ का शिलान्यास कर दिया। तो केवल शिलान्यास से, भूमि पूजन से कोई कार्य तो संपन्न नहीं हो रहा है। ये जनता में निराशा है। दूसरा रहा सवाल हमारे प्रति जनमानस को विश्वास है, क्योंकि मैं 2 चुनाव जो लड़ा हूँ पीछे, एक 256 वोट से, दूसरा 1100 वोट से, वो जनता नहीं मानती कि मैं हारा हूँ। वो तो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, कभी अलग कभी कैसी, और पहला चुनाव तो टेबल पर मिसमैनेज हुआ था, ये सबको पता है। तो राज सवाल हमारे कार्य का, सबको भरोसा है कि यहाँ जो होगा वो सच्चा और ईमानदारी से होगा। राजनीति में सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति झूठ बोल के क्यों, सच बोल के भी तो हो सकती है। और राजनीति में भ्रष्टाचार एक शब्द है, सत्यनिष्ठा। जब आदमी सत्य के धरातल पर उतरेगा तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो मैं चाहता हूं कि जितना काम हो सॉलिड हो, जनता को पता है कि ये सच बात है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ एक मुद्दा रहेगा, चंबल, आसन और क्वारी, 3 नदियों से घिरा हुआ भूभाग दिमनी है। हजारों एकड़ ज़मीन हमारे यहाँ बेकार पड़ी हुई है। हमने उसको वचन पत्र में भी लिया है। उस ज़मीन का समतलीकरण हो तो हमारे यहाँ गरीबों को ज़मीन भी मिल सकती है और वहाँ उद्योग भी लग सकते हैं। इसकी भी आवाज़ उठानी हमारी सरकार कांग्रेस की बन रही मध्य प्रदेश में। आदरणीय कमलनाथ जी उसके मुखिया होंगे और वो बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। पूरे हिंदुस्तान का उद्योगपति उन पे भरोसा करते हैं और वो यहाँ आकर के अगर कुछ करेंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये हैं दिमनी से कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र सिंह तोमर, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमारे साथ विधायक मौजूद है, खरगोन के विधायक और इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री रवि जोशी। रवि भाई, कमलनाथ जी का सबसे ज़्यादा जोर बूथ मैनेजमेंट पे है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट को लेकर आपकी क्या रणनीति है? बूथ मैनेजमेंट में हमने टीम कमलनाथ जी की सोच जो है उसके अनुसार काम किया है। प्रत्येक बूथ पे 11-11 आदमी की टीम बनाई है। उस बूथ पर हमने पन्ना प्रभारी बनाए हैं। हमारी टीम इतनी अलर्ट है। इस चुनाव में 2018 के ठीक विपरीत हमारा अब काम चल रहा है 2020 के अंदर, कि हमारा कोई बूथ खाली नहीं रहे, कोई बूथ ऐसा नहीं रहे जिस बूथ से कार्यकर्ता निकालने वाले मतदाताओं को निकाल कर मतदान कराने में पूरी ताकत से सक्षम लगे और पूरी टीम लगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता है, पार्टी के बड़े नेता लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि अंतिम दौर में आके हमेशा कांग्रेस का चुनाव गड़बड़ा जाता है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? हमको तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समेटना शुरू कर दिया है। जो आपने बताया कि आखिरी 3 दिन में कांग्रेस का कार्यकर्ता गड़बड़ हो जाता है, घर बैठ जाता है,
ऐसी स्थिति नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि फील्ड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिमनी विधानसभा क्षेत्र छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि दिमनी को उनने खाली कर दिया। दिमनी को उनने मान लिया है कि हम हजारों वोटों से हार रहे हैं। कमलनाथ जी भी बार बार एक बात कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस चुनाव में निष्पक्ष नहीं है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में आप लंबे समय से हैं, आपके साथ पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह जी भी हैं, यहाँ को लेकर आपका क्या अनुभव है? ये बात बिल्कुल कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं सत्य है, क्योंकि 14 तारीख के हमारे उम्मीदवार के भाई भूपेन के साथ जो घटना घटी उसमें थाना प्रभारी का ही हाथ था। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया के निर्देश पर उन्होंने एक फिल्मी स्टाइल में एक रचना रची थी, जिस रचना में गिरिराज और उसके थाना प्रभारी फेल हो गए। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों पे बहुत दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह जी का और उनकी सरकार के मंत्री और दिमनी के उम्मीदवार का। लेकिन हम आज चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में जाकर मुरैना के अंदर उन तमाम लोगों की शिकायत कर रहे हैं जो लोग राजनीतिक दुराभाव रखते हुए राजनीति से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी, उनकी सूची आज हम निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे। ये थे दिमनी से कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र सिंह तोमर और चुनाव प्रभारी श्री रवि जोशी। रविंद्र भाई अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और उनका कहना है कि पिछले 2 चुनाव में रविंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े थे, इस चुनाव में पूरा संगठन उनके साथ है। उनके व्यवहार को, उनके कार्यों को क्षेत्र की जनता जानती है और वह हर हालत में उनके पक्ष में इस बार मोहर लगाएगी। बहरहाल प्रत्याशी और उम्मीदवारों के तो अपने अपने दावे और वादे भी हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी जनता जनार्दन क्या कहती है, उसकी क्या समस्याएं हैं, दावों और वादों के बीच जनता की क्या परेशानी है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ की टीम इस समय चंबल ग्वालियर संभाग के दौरे पर है और इस दौरान उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों का जायज़ा लिया जा रहा है जहां पर उपचुनाव होने हैं। इस समय हम मौजूद हैं मानपुर, जो दिमनी मुरैना के विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। इस ग्रामीण इलाके में जनसंपर्क जो है वो बड़े नेता काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं और काफ़ी धुआंधार दौरे इस समय इस पूरे इलाके के चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं दिमनी विधानसभा क्षेत्र के वो वोटर्स जो 3 नवंबर को इस मतदान में हिस्सा लेंगे और कई तरह की बातें उनके जहन में इस समय चल रही हैं। जो तमाम उम्मीदवार हैं वो इनके पास में पहुंच रहे हैं और अपने अपने वादों के साथ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन वोटर्स का क्या मानस है, वो क्या सोच के चल रहे हैं, इस क्षेत्र की समस्या क्या है, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर, जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है मुरैना का, यहाँ पर 3 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं और बतौर वोटर आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर? 3 तारीख को ये चुनाव होने वाला है। वोटर ने पूरा अपना मूड बना लिया है। अभी वोटर ओपन नहीं हो रहा है। 3 तारीख को हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और जो भी जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, मतभेद हुए हैं, वो 3 तारीख को ही पता लगेगा। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोग वोटर हैं, जनता हैं, आम जनता हैं, कई तरह की समस्याएं आप लोग जूझते रहते हैं, किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है आपको? अभी हमारी बाजरा की खरीदी नहीं हो रही है। किसान हैं, हम परेशान हैं। हमारी बाजरा जो 2000 बिकना चाहिए या 3000 बिकना चाहिए, उसका कोई स्तर नहीं है। आज बाजरा हमारा बिक रहा है 1200 रुपये कुंटल, जबकि हम रेट मिलना चाहिए हमको 2000 की। बनिया तो अपना काम कर रहे हैं पूरा, किसान परेशान। सरसों के टाइम पे सरसों नहीं खरीदी जाती है, ये स्थिति हमारे यहाँ। सब जैसे इन्होंने किसानों के बारे में जो समस्या है उसका जिक्र किया, इसके अलावा और क्या इस तरह के मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? प्रभावित सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि पिछली सरकार जो थी 15 महीने चली, तो हम लोगों को इतनी लाइट की सुविधा मिली कि किसी को पानी लगाने के लिए रात नहीं जाना पड़ता था। सब दिन में ही लाइट मिलती थी भरपूर 12 घंटे। लेकिन बीच में जब सरकार गिरी तो ये हालत हो गई लाइट की कि 1 घंटा चल रहा ना, तो ट्यूबवेल का इतना मुमकिन हो गया, उसका जवाब ही नहीं रहा। खेत तक पानी पहुंचता जब तक लाइट चली जाती है। तो बीजेपी की सरकार तो ऐसी ही है। उसके बाद में अब ज़्यादा क्या कहे, वो तो 3 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या होना है क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपना मत है वो फ़िलहाल ओपन नहीं कर रहे हैं। उनका जो कहना है उसको भी वो बिल्कुल सस्पेंस बनाए हुए अपने मूड को लेकर। सब आप क्या कहेंगे, इस क्षेत्र में किस तरह के जो उम्मीदवार है वो आपके पास में पहुँच रहे हैं, क्या रिएक्शन रहता है आपका उनको? सर, यहाँ जो है इलेक्शन के समय तो तमाम तरह के नेताओं रुझान हो रहता है, रुझाने का जनता का।
लेकिन जो मूलभूत सुविधा होने के लिए जो कृषि से जुड़ा हुआ किसान है उसको गुणवत्ता उच्च कीमत नहीं मिल पाती है। अपने जो अनाज की एक जो MPS चलती है क्या से सरकारी रेट चलती है। अब सरकारी रेट जब चलेगी जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। किसान इतना लाचार है यहाँ का कि जब उसके पास कुछ रहेगा नहीं तब वो खरीद चलेगी तो उसको भी कैंसिल कर दें। आई समझ में बात। तो इतना किसान या त्रस्त है कि उसको जो सरकार जो सुविधा दे रही है तो उसको ये तो सोचना चाहिए कि किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपना गल्ला अपने पास रखे रहे और जब तक वो बेच लेगा तब खरीद है जाए तो है या नहीं है तो नहीं किसी बात। किसान की तो वो हालत है कि उसमें कोई यूनियन है ही नहीं। कहीं जा पक्ष में, कहीं बा पक्ष में, कहूँ जातिवाद, कहूँ ठाकुरवाद, कहूँ तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अपने मकसद को सिद्ध नहीं कर पा रहा किसान की दयनीय दिशा इतनी है। किसान के अपना मूलभूत को बात ही नहीं दे पा रहा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो आपका जनप्रतिनिधि बने वो किसानों की आवाज़ को बुलंदता के साथ में विधानसभा में उठाए। हाँ, ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो किसान के संवेदनशील को समझ सके, दर्द को समझ सके, उसको विधानसभा और दिल्ली तक ले जा सके, उनकी सुनवाई करी जाए तो कुछ उत्थान मिले। जब हमारे गांवों में कई एक पीढ़ी कुर्बानी हो चुकी, लेकिन तुमको ऐसा दिखाई देता है कि गगनचुंबी कोई इमारत बनी दिखाई दे रही है क्या? और आज तुम शहरों में चले जाओ, कहीं प्लॉट कटिंग होगी और 2 साल में तुम देख गगनचुंबी इमारत बन जाएंगी और विकास डेवलपमेंट तमाम तरह के ऐसे हो जाएंगे। माँ की दशा को पता नहीं चलेगा क्या होगा। लेकिन गांव की दशा वो की वही बनी है। कई जो पीढ़ी कुर्बान हो चुकी, लेकिन इसका बात का कोई ध्यान दिया है कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बुद्धिजीवी है, यहाँ कोई पैसा वाला है, कोई धनवान है, कोई ऐसा जो सिटियों में तुम देखिए तो गगनचुंबी इमारत बन जाएंगी। लेकिन गांवों में तो विकास, यानी आपका कहना है कि गांव जो है अभी भी विकास से अछूता है। बिल्कुल। तो सड़क और बिजली पानी की अगर बात करें तो यहाँ का जो किसान है वो अभी भी काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर से जो यहाँ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो सरकार है, जो विधायक यहाँ से बने, वो उनकी आवाज़ को विधानसभा तक उठाए। साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे में? तो यहाँ पर ये जनता जो है वो अभी फ़िलहाल कुछ भी अपने पत्ते जो है उसको खोलने के मूड में नहीं है। साहब, आपने एक काफ़ी अच्छी बात कही थी हमारी जब चर्चा चल रही थी कि इतना ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं तो वोटिंग भी ऑनलाइन ऑनलाइन वही चाहिए। जनता अपने आत्मा जो तत्व है वो बिल्कुल वोट मोबाइल लाइन से ही गिर जाए वही बढ़ गया है, क्योंकि दबाव किसी का नहीं रहे। कज्जो तो पुलिस वाले परेशान, कर्मचारी कज्जो तुम लोग कर्मचारी परेशान और विधानसभा और क्षेत्र के पूरे लोग इस परेशान और कज्जो करोड़ रुपये के जाम बर्बाद है। और कोई तो कह रहा है हमको फलानी चाहिए, कोई पैसा मांग रहे हैं, कोई कछु कह रहे हैं। या समझ में ना, किसान पे कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग ने पैसा या तो भैया हमें पता होना कि कितना पैसा को ले रहा हो, क्या कर रहा हो, समझ में बात आप इतना भाई। और वोट तो हमारे अंदर आत्मा में वो दे देंगे और क्या है, 3 तारीख पता पड़ेगा। तो अभी भी यहाँ का जो वोटर है वो काफ़ी जागरूक है और अभी भी अपने पत्ते जो है वो नहीं खोल रहा है। तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो इस क्षेत्र में भी मौजूद हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता जो है वो किसे अपना समर्थन, किसे अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ राहुल वावीकर, दिमनी विधानसभा।